काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोगों की क्लास सामान्य अध्ययन या जो फिर विषय से जुड़ी ना हो करके एक अलग क्लास है। वो क्लास कैसी है कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के कई प्रक्रियाएं, कई उसका पैटर्न और उसके कई स्टेप हमने देखा कि कई पार्ट में वो भर्ती होती जा रही है। तो उसी के संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी द्वारा एक भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी इन सबके पद थे। उसके बाद एक उसका दूसरा टीआरई 2.0 के नाम से आया है, जिसमें जूनियर की भर्ती आई है। जूनियर का आशय यहाँ पर 6 से 8 वर्ग तक के लिए एक भर्ती आई है, जूनियर की है। उसके अलावा उसमें टीजीटी और पीजीटी के भी पद हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो जूनियर की जो भर्ती आई है, जिसकी परीक्षा 7 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हमने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ था। उसकी सारी चर्चा पर चर्चा हमने पदों की, क्या कैसे पैटर्न होगा, उस पर एक चर्चा हम लोगों ने की हुई थी। तो जूनियर में जो 6 से 8 वर्ग है कक्षा का, उसमें 31,000 समथिंग पद थे और उसका क्या कैसे पैटर्न है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब मामला ये आता है कि परीक्षा तो प्रारंभ हो गई है, अब इस चर्चा का क्या आशय है। परीक्षा प्रारंभ हुई है 7 दिसंबर से और परीक्षा चल रही है, वो चलेगी, अभी कुछ दिन और चलेगी। 7 से 22 दिसंबर तक का परीक्षा की जो तिथियां हैं वो 7 से 22 दिसंबर की हैं। तो इसमें यह है कि आज की क्लास की जरूरत क्यों पड़ी। तो आज की क्लास की जरूरत इसलिए पड़ी है कि जो परीक्षा हो रही है उसमें हमने देखा कि कुछ छात्र जिनकी तैयारी अच्छी है लेकिन उनकी परीक्षा देने की स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, इस वजह से उनका अंक हम देख रहे हैं कि शायद कम आए। अच्छा आएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है उनकी जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, हड़बड़ाहट वाली स्थिति है, परीक्षा रूम में या परीक्षा के दिन या परीक्षा देने के लिए एट दैट टाइम उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे क्या कुछ करना चाहिए, कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है और कैसे हम उसको एक प्रिपेयर करें कि परीक्षा में कम से कम 5 से 10 अंक हम उन्हीं 24 घंटों में या उन 3-4 घंटों में अपने आप को संतुलित करके कैसे प्राप्त करें। आज की क्लास स्पेशली उन्हीं के लिए है। तो आइए हम लोग एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले इसके पैटर्न पर। मामला आज का है केवल 6 से 8 के लिए। 6 से 8 वर्ग कक्षा का जो वर्ग है या जिसको जूनियर की भर्ती कहा जाता है, उसके लिए हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे। तो उसकी जो परीक्षा का पैटर्न है, जो भी उसके मार्क्स हैं, जो भी ड्यूरेशन है परीक्षा का, उससे पहले हम एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। वो सारी परीक्षाओं पे लागू है। अगर अभ्यर्थी कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो वो सारी चीजें उन पर लागू हैं। जैसे परीक्षा देने के लिए आप लोग करते क्या है, सारे लोग करते हैं। तो उसमें करना क्या है कि जब लोग परीक्षा की तैयारी साल, 2 साल, 3 साल से लगे रहते हैं और कम से कम 4 से 6 महीना तो किसी परीक्षा के लिए लोग लगते ही हैं, और इतना समय जो देता है उसी को जो है अंतिम चयन मिल पाता है। तो जैसे परीक्षा में करना क्या है हम लोगों को, हम लोग, हाँ बात इस पे आ रही थी कि हम लोग करते क्या हैं कि इतने दिनों से परीक्षा की तैयारी हमारी चलती रहती है, लेकिन जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन पता चलता है कि आपाधापी भाग दौड़ में हम परीक्षा में जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जो एग्जामिनेशन हॉल है, वहां पहुंचने में हम कभी 15 मिनट, कभी कभी आधे घंटे का विलंब कर देते हैं। तो मेरी सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबसे निवेदन है, किसी भी परीक्षा में तो आप इतने दिनों की जो मेहनत है आपकी, जो आप तैयारी का एक प्रारूप बनाते हैं कि कैसे सफलता मिले हमको, उसमें इस पॉइंट को भी आप अपने आप में जरूर शामिल करें कि हमको हर हाल में एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम आधा घंटा, नहीं तो एक औसत देखा जाए तो 1 घंटे पहले पहुंचना है, चाहे जैसे हम लोग पहुंचे। इस चीज पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मोड़ रहता है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में 10 मिनट, 5 मिनट भी अगर आप विलंब से पहुंचते हैं तो पूरे 2.5 से 3 घंटे आपका वो 5 मिनट उस पर भारी पड़ जाता है। आप धैर्य खो बैठते हैं, आपका संतुलन चला जाता है, जो एक आपकी इंटेंसिटी होती है, जो एक धार होती है तैयारी की, आप प्रश्नों करने की जो गति होती है, जो दिमाग चलने की गति होती है, वो वहीं से थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है। तो आप निश्चित तौर पे वहां कम से कम 10-5 मार्क्स का नुकसान आप वहां पर
कर बैठते हैं, समय की कमी के अलावा पूरे पेपर में वो चीज हावी रहता है। तो आप ये काम करें कि एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे पहले जरूर से जरूर पहुंचे। ये काम आपको करना है, इसीलिए हमने पॉइंट यहां पर लिख लिया है। इन पॉइंट्स को हमने लिख लिया है कि हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, ताकि कम से कम समय में हमारे पॉइंट सारे क्लियर हो जाएं। कि सबसे पहला क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जरूर से जरूर पहुंचे, समय से पहले, आधे 1 घंटा पहले। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं उस पर हम लोग एक चर्चा कर लें। जो 6 से 8 की भर्ती है उसमें देखें पेपर का पैटर्न क्या है। इसमें हिंदी और इंग्लिश एक भाषा का एक सेक्शन है जिसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन है उतने ही वो मार्क्स के हैं। तो 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जिसमें सामान्य तौर पे देखा गया कि 8 प्रश्न इंग्लिश के रहेंगे और 22 प्रश्न हिंदी के रहेंगे। ये जो सेक्शन है भाषा वाला 30 क्वेश्चन का, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। किस नेचर का है? क्वालिफाइंग नेचर का है, अर्थात इसको केवल क्वालिफाई करना है, पास होना है। कितने प्रतिशत से? 30% से। कितने प्रतिशत इसमें पाने हैं? 30%, अर्थात 9 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन इसमें पाने जरूरी हैं। उसके बाद आगे आपका स्टेप, आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। 9 क्वेश्चन इसमें पाना है, इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, पूरा जो मेरिट आपकी बनेगी उसमें यह नहीं जुड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो जीएस का है। जीएस का सेक्शन है, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के ये हैं। इसमें आएगा क्या? मैथ, रीजनिंग और पूरा जीएस वाला सेक्शन, भूगोल, इतिहास, साइंस, सारी चीजें और करंट को लेकर के ये सारी चीजें होंगी। 40 अंक का ये होगा, ये जोड़ा जाएगा आपका। उसके बाद फिर सब्जेक्ट के आपके 80 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट का मतलब अगर आप साइंस से हैं, साइंस स्ट्रीम से, तो साइंस और मैथ आएगी। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो सोशल साइंस के प्रश्न रहेंगे। और भाषा का भी एक रहता है, 4 भाषाएं हैं, उनमें से आपके ये 80 प्रश्न आपके हिसाब से आपने जो चूज किया है उसमें से 80 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपका 120 प्रश्न होगा, जिससे मेरिट का निर्धारण होगा। 80 ये, 40 ये, इससे मेरिट का निर्धारण होगा। और 30 प्रश्न और होंगे, मतलब 150 नंबर का, 150 नंबर का पूरा पेपर होगा। लेकिन जो काम का है, जिसमें हमको मेन फोकस करना है, वो 120 क्वेश्चन के होंगे। तो ये तो रहा इसका पेपर का पैटर्न। अब हमको करना क्या है, इसमें जो हम लोग गलतियां करते हैं, जो हमको एक स्ट्रेटजी बनानी है, वो स्ट्रेटजी ये है कि जो ये पेपर करना है, अब हम इसमें किस सेक्शन को पहले करें, किस सेक्शन को पहले करें, किसको बाद में करें, ये कंफ्यूजन होती है। हमारी राय और हमारा अनुभव उसको मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूं। बाकी आपको जैसा उचित लगे, जैसा आप कंफर्ट फील करें, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर राय आप इसको नोट कर लें और उसके लिए आप बिल्कुल तैयार ही नहीं है, उसके लिए आप कंफर्टेबल महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसको आप फॉलो करें। यहां देखें और अपने ऊपर फॉलो करें, फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएं। तो ये परीक्षा जो है 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे की ये परीक्षा है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब सारे प्रश्नों को करके आना है। तब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हम कौन सा करें। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये अनिवार्य वाला है, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? इसको सबसे पहले नहीं करना है, क्योंकि इसमें से केवल 9 क्वेश्चन निकालने हैं। सबसे पहले करना क्या है कि जिसमें से हमारी मेरिट बननी है, सबसे पहले उन सेक्शन को हम करें। तो सबसे पहले करें कि आप जीएस वाला सेक्शन आप शुरू करें। सबसे पहले जीएस का सेक्शन आप शुरू करें। सारे प्रश्नों को आप एक तरफ से देखते जाएं, उनको टिक करते जाएं। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है और मैथ से ही सबसे पहले मुलाकात होती है, तो आप उस मैथ को स्किप करें, दूसरे सेक्शन को आप करें, फिर इसी सेक्शन में लास्ट में आप मैथ करें। क्योंकि अगर पहला प्रश्न या जो शुरू के 10-20 मिनट होते हैं, 10 मिनट खास करके 15 मिनट, उसमें अगर आप उलझ गए तो उसका असर, उसका भार आपके पूरे पेपर पर जाना तय है। हल्के हल्के प्रश्न मिलते जाएंगे, आपके रुचि के प्रश्न मिलते जाएंगे।
आपका मनोबल निश्चित तौर पे बढ़ता जाएगा। कठिन प्रश्नों में आप जूझ गए तो आपको लगेगा कि पेपर बहुत ही कठिन है, मेरी कुछ तैयारी नहीं हो पाई, मैं तो एकदम बेकार आदमी हूं, पता नहीं मैं क्या करता रहा। आदमी औरत दोनों शामिल हैं इसमें, आदमी क्या से पर्सनालिटी से है। तो ये सारी बातें आपके मन में आती जाएंगी। तो मैंने बता दिया कि इसको करना क्या है कि सबसे पहले आप जीएस सेक्शन शुरू करेंगे, एक तरफ से आप करते जाएंगे। अगर मैथ से मुलाकात होती है, मैथ आपकी वीक है, तो उसको छोड़ करके सारे सेक्शन, सारे इसके हिस्से आप करके जो भी सेक्शन आप करते जाएंगे उसको आप ओएमआर सीट सेक्शन वाइज आप भरते जाएंगे। इससे आपका एक आउटपुट अच्छा रहेगा। आउटपुट का आशा यहाँ पर कि आप इतना फिल कर लेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने वो काम भी कर लिया है जिससे मूलतः मुझे मूल रूप से जिससे अंक मिलना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से अंक नहीं मिलेगा, ओएमआर सीट में जितना फिल रहेगा उसी से अंक मिलेगा। तो आप एक थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे कि हाँ इतना हमने किया है, इतना हमने फाइनली फिल कर दिया है। और जब अभी आप फिल करेंगे तो आप एकदम शांत चित्त होकर के फिल करेंगे। गलतियां बहुत एकदम न्यून से न्यून हैं, गलतियां होने की जो संभावना है वो एकदम कम से कम होंगी, क्योंकि अगर आप सारा एक तरफ से टिक करते जाएंगे और बाद में उसको जब भरना शुरू करेंगे एकदम लास्ट में 10 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, तो आप ए बी सी ऐसे ऐसे गोला करते जाएंगे, उसमें निश्चित तौर पे गलतियां होंगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे जितना भी अपने आप आदमी समझे कि स्थिर चित्त होकर के वो काम करता है, एक दो क्वेश्चन उससे भी गलत होंगे, निश्चित तौर पे गलत होंगे, ये आप मान लीजिए। तो आपको जीएस करना है, उसको ओएमआर सीट में आप भर लेंगे। वो सेक्शन कंप्लीट हुआ जितने क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन छोड़ करके, मतलब 2-4 का है कि अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहे हैं उसको आप यहीं पे वर्कआउट आपको कर लेना है, बाद के लिए बहुत कम प्रश्न छोड़ने हैं। ये हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट वाला सेक्शन आपको कर लेना है, जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको कर लेना है। वही काम उसको करके ओएमआर सीट में आपको फिल कर देना है। उसके बाद आता है जो ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है, अनिवार्य वाला सेक्शन है। इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें से 9 क्वेश्चन आपको चाहिए। तो मोटा मोटा आप 3 प्रश्नों में बहुत ही आसानी से आप 10 से 12 प्रश्न हल कर ले जाएंगे। फिर आपको उसको करके फिल कर देना है। अब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। मैक्सिमम 85 to 90% क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं, और जो क्वालिफाइंग है 10 से 12 अगर आपने कर दिया है तो यहां पर आप क्वालिफाई हो चुके हैं। अब आपका सिस्टम सारा बैठ गया है। अब जो भी समय बचा है उस समय में आपको करना क्या है कि फिर से एक तरफ से देखते हुए जीएस वाले सेक्शन में जो छूटा है उसको आप प्रश्न पत्र से करते जाएंगे, ओएमआर सीट में भरते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब फिर टिक करके छोड़ते जाएंगे, अब ऐसा नहीं करना है। एक तरफ से एक क्वेश्चन किया, जो भी छूटा था, जैसे आपने यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, 35 आप कर चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 प्रश्न छूटे रहेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, आप झोंक के करेंगे उसी समय, क्योंकि डर नहीं रहता माइनस मार्किंग में। तो करना क्या है कि इसमें 5 प्रश्न छूटे हैं, तो 5 को आपने किया जीएस वाले सेक्शन में और 5 को आपने यहीं पर फिल कर दिया। अब आ गए आप दूसरे सेक्शन में। इसमें से 5, 7, 10 छूटे हैं, उनको आपने किया। मान लीजिए ये 82वां प्रश्न है, 82वां आपने किया, 82 आपने यहाँ फिल किया, 90वां किया, 90 आपने फिल किया। एक एक को आप कंप्लीट करते जाएंगे। अब बाद में अगर आपका समय बचता है या फिर एक तैयारी आपकी रूपरेखा रहेगी, आप इसमें भी कुछ प्रश्नों को आप बढ़ाने की कोशिश आप करें कि जितना भी हो जाए फिर बाद में, क्योंकि आप यहाँ सारे ओएमआर फिल कर चुके हैं, तब इसमें जो भी हो जाए आप पूरी एक्सरसाइज आप यहाँ करें। 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न, पूरे 30 प्रश्न करना आपको फिल पूरा है, देख के आप करेंगे। 15, 17, 20 प्रश्नों को आप देख करके करें, ध्यान दे करके करें कि क्वालिफाई आप निश्चित तौर पे हो जाए, और बाकी फिल तो पूरे करके आने हैं आपको 150 प्रश्न। तो ये रहा पेपर का पैटर्न, और उसको किस क्रम में किया जाए, कैसे किया जाए कि सारे प्रश्न हमारे हो भी जाएं, समय की बचत के साथ हो जाएं, और उसके साथ में कि हमारे प्रश्न छूटे भी ना। तो ये सारी चीजें हैं। इतना आप कर लेंगे तो जो लास्ट का समय होगा उस आपाधापी से आप बचेंगे, और जो ओएमआर शीट में गलत होने के चांसेस हैं उसको आप
वो काम आप यहाँ आसानी से कर लेंगे। ओएमआर सीट को भरने के बारे में सारे लोग जान ही रहे हैं कि रोल नंबर कतई ना गलत हो। ओएमआर सीट में आप जब सबसे पहले एंट्री करेंगे तो वो ओएमआर सीट में रोल नंबर ही भरा जाएगा, तो रोल नंबर आपका कतई ना गलत हो, क्योंकि वो गलत हो जाने पर आपके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। रोल नंबर को सुधार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम पिछली बार हमने देखा है कि जो भर्ती हुई थी उसमें से 700-800 बच्चे ऐसे थे, अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका रोल नंबर गलत हो गया था और उनकी प्रतिभागिता रिजेक्ट कर दी गई थी। एक ये बात हो गई। और बीएड वाले इसमें जम लगा के मेहनत इसलिए करें क्योंकि प्राइमरी में से उनको बाहर कर दिया गया है। अब उनके लिए एकमात्र यही जूनियर की वैकेंसी, चाहे जहां जिस राज्य में आएगी, वो केवल एकमात्र यही विकल्प बचा हुआ है। तो बीएड वालों के लिए खास तौर पर है मौका है कि उनको दम लगा के काम करना है। तो मेरे समझ से 90-95 के आसपास उनको टारगेट एक बना लेना चाहिए कि इतने अंक हमको लाने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो इतना अंक आएगा तभी आप मान के चलें, क्योंकि इसमें जो भर्ती है 31,000 की जितने पद हैं तो सेक्शन वाइज है। महिलाओं के लिए आरक्षण है, साइंस के लिए अलग, भाषा के लिए अलग, सोशल साइंस के लिए अलग, तो सारी चीजें हैं। तो एक कैंडिडेट को स्पेशलाइज बहुत ज्यादा पद नहीं मिलेंगे, तो इनको दम लगा के करना है काम। एक ये अब इसमें टोटल 7 लाख फार्म पड़े हुए हैं। फार्म की संख्या ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, क्योंकि ये टोटल पूरी भर्ती के फार्म हैं। जितने भी पद हैं टीजीटी, पीजीटी और इन सब मिला करके सारे पड़े हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कट ऑफ का। कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं कि कट ऑफ कितना रहा या कितना जाएगा, उसके हिसाब से वो अपने पेपर को सेट करते हैं। तो कट ऑफ को आप मान के चलें कि कोई भी कट ऑफ आप निश्चित ना मान के चलें कि इतना पिछली बार गया था, या एक कहीं कोचिंग में या कहीं भी बताया गया था, या कहीं ऑनलाइन आपने देखा था कि इतने के आसपास जाएगा। कट ऑफ के लिए आप एकदम बेफिक्र निश्चित रहें, पेपर के लेवल के हिसाब से, ना अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से कट ऑफ तय होता है। हाँ, पदों के हिसाब से कट ऑफ जरूर तय होता है कि 31,000 पद हैं, अगर ये पद 50,000 हो गए, 60,000 हो गए तो कट ऑफ निश्चित तौर पे डाउन होगा। ये पद अगर 10,000 होते तो निश्चित तौर पे कट ऑफ काफी हाई होता। तो पदों के हिसाब से तो होता है, लेकिन पेपर में करते समय आपको कट ऑफ का जो निर्धारण होगा वो पेपर के लेवल के हिसाब से होगा। सरल है, कठिन है, मॉडरेट है, कैसा पेपर है। अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है, मध्यम स्तर की तैयारी है, ना बहुत बेस्ट है ना लो है, अगर उस मध्यम स्तर की तैयारी में आपको पेपर करते समय काफी कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो आप ये मान के चलें कि वो पेपर सबके लिए वही स्थिति है, सब कठिनाई का अनुभव करेंगे। तो आप वहां पर न निराश हों कि ये तो पेपर बहुत कठिन आ गया है, अब मैं 90-95 में सोच करके आया था, मैं कैसे करूं। अगर पेपर कठिन है तो वो सबके लिए कठिन है। आप अपनी जो निरंतरता है, जो आप सोच करके आए थे, जितना आपका नॉलेज है, जो स्ट्रेटजी है, उसी के हिसाब से बिना हड़बड़ाए हुए आपको करना है। कोई भी परीक्षा, जीवन की चाहे परीक्षा हो, चाहे किसी अन्य मामले में जो परीक्षा हो, चाहे ये परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसमें सब में पेशेंस का, धैर्य का बहुत बड़ा रोल है। जो पेशेंस खो देता है, जो धैर्य खो देता है, वो निश्चित तौर पे असफल हो जाता है। वहां एकदम 100% हो जाता है कि असफल होना है। जो धैर्य नहीं खोता है उसको जो है असफल होगा, सफल होगा, वो इफ बट में रहता है। धैर्य आपने बनाया है तो सफलता के आपके चांसेस ज्यादा हैं। तो कट ऑफ की मैं बात कर रहा था, पेपर के हार्डनेस के हिसाब से मॉडरेट है तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ ठीक ठाक रहेगा। सरल है तब कट ऑफ हाई जाएगा। पेपर सरल है तो मान के चलिए कि अब आपको एकदम गलती नहीं करनी है। अगर आप सामान्य प्रश्नों पे 4 से 10 प्रश्नों पे, सामान्य प्रश्न पे आप गलती कर गए, पेपर अगर सरल रहा तो आप निश्चित तौर पे बाहर होंगे। तो कट ऑफ की चिंता आपको नहीं करनी है। अगर आपको कठिनाई का अनुभव हो रहा है पेपर करते समय, तो वो सबके लिए समान है। तो कट ऑफ का जो निर्धारण है वो पदों के आधार पे और सबसे ज्यादा पेपर की स्थिति, पेपर सरल है, कठिन है, उसके लेवल पे होता है। बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर आपने देखा है, चाहे जो पेपर आप उठा के देखें, उसकी स्थिति ठीक ठाक रहती है। एक बात ये हो गई। एक उसके अलावा ये है कि इसमें जो विकल्प होते हैं A, B, C, D और E, A, B, C में उत्तर होंगे। कौन कौन से विकल्प होंगे? D और E
ऐसे होंगे कि एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसलिए यहां पर जो है पेपर की स्थिति, पेपर का जो लेवल है वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि यहां चुनना पड़ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से कोई भी ना हो, या आपको ए लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं ए और बी दोनों है। तो इसलिए जो कट ऑफ होगा यहाँ उस पेपर के हिसाब से होगा, तो इसलिए आप कट ऑफ की चिंता यहाँ पर छोड़ दें। तो इस तरीके से जो टोटल सबका जो मूल जो सार निकल के आ रहा है वो ये है कि हमको धैर्य नहीं छोड़ना है, हिम्मत के साथ अपनी जो हमने तैयारी की है उसको जो है हमको उसको फॉलो करना है, और जो हमने स्ट्रेटजी बताई है अगर आप उसमें फिट होते हैं, आपको अगर ठीक लगता है, आपने जो स्ट्रेटजी बना करके रखी है कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके, अगर इससे मेल आपकी स्ट्रेटजी नहीं खाती है तो निश्चित तौर पे आपको थोड़े परिवर्तन की आपको जरूरत है कि जो भी हमने बताया है उसको आप फॉलो जरूर करें। तो इस तरीके से बिना धैर्य खोए हुए जम की जो आपकी तैयारी है उसके हिसाब से, बिना कट ऑफ की चिंता किए हुए, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, जितनी तैयारी आपकी है आप उसी के हिसाब से कर पाएंगे बिना उस कट ऑफ की चिंता किए हुए, और बिना ये चिंता करते हुए कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सुख दुख में जो समान होते हैं, जो सम होते हैं, विजय उन्हीं की होती है। ऐसा नहीं है कि इस भर्ती में आपका चयन नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। इन सब भाव से आप मुक्त हो करके, क्योंकि इसके बाद भी कई परीक्षाएं हैं और कोई जो जीवन है उसमें जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो केवल सरकारी नौकरी से ही संपन्न नहीं होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में तमाम नौकरियां होती हैं। जो नौकरी नहीं भी करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है, जीवन में तमाम तरह के काम हैं। तो कुल मिला के आशय यह है, इन सब चीजों को आप सोचेंगे तो आपका मनोबल बढ़ता जाएगा, आपका मनोबल निश्चित तौर पे बढ़ेगा कि यही केवल अंतिम लक्ष्य, अंतिम सत्य यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सत्य, बहुत सारे रास्ते हैं। तो इन सब भावों से आप मुक्त होकर के जब परीक्षा हाल में बैठें तब आप यह सोच करके तैयारी करें, यह सोच करके आप प्रश्नों को करना शुरू करें कि अगर इसमें हो गया तो बहुत अच्छा है, अन्यथा हम और तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे, और भी रास्ते हैं और भी परीक्षाएं हैं। तो इन सब भावों को दिमाग में रखते हुए आत्मविश्वास के साथ और पूरी ताकत के साथ आप परीक्षा देंगे, और बिना धैर्य खोए, बिना हड़बड़ाए आप जो मूल चीजें हैं जिनको हमने इसमें इंगित की हैं उसका आप पालन करते हुए उस परीक्षा में आगे बढ़ेंगे, और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा जो जारी है उसमें अपना एक पद आप निश्चित तौर पे सुनिश्चित करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक अग्रिम बधाई देते हुए आपके चयन के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप हमारे जो टिप्स दिए जा रहे हैं उनसे अगर आपको ठीक लगता है, कुछ आपको मदद मिलती है, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट में उसके बारे में आप जरूर लिखें, और अगर कोई कमी आपको लगती है तो उसके बारे में आप जरूर लिखें। वो सारी चीजें आप उस कमेंट में बताते चलें। और अगर आपको हमारा चैनल ठीक लगता है, हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं, तो आप उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है, और इससे जुड़े हुए या फिर और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के क्लासेस के रूप में मैं आपके बीच में आता रहूंगा। धन्यवाद।